और आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा पेशावर, उसके इंतज़ामात इस वक्त किए जा रहे हैं। पंडाल में कुर्सियाँ सजाई जा रही है। ये इस वक्त के बराह रास्त मनाज़र हैं। स्टेज की तैयारियों का सिलसिला शुरू है। आखिरी मराहल में स्टेज की तैयारियां की जा रही हैं और ये बहुत ही लंबा चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है। और जलसागाह के पंडाल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। कुर्सियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मज़ीद भी कुर्सियां यहाँ पे हमें आकर पता चला है कि मज़ीद भी कुर्सियां मंगवाई जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की बात की जाए तो पंजाब भर से, मुल्क भर से जो क़यादत है वो अपने अपने काफ़िले मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर इस वक्त पेशावर की तरफ रवां दवा हैं। यहाँ पे कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। रिंग रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर कैंप्स लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए। और जो पंजाब में सिंध से या बलूचिस्तान से, GB से, कश्मीर से जो काफ़िले रात तक यहाँ पहुँचे गए, उनके यहाँ पे आराम के लिए, रहने के लिए जो है वो कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं पेशावर जलसागाह, जो कि कल इस जलसागाह में आप देखेंगे रात गए तक ये जलसागाह जो है वो रात गए तक इस जलसागाह में तमाम वो काफ़िले पहुंच जाएंगे। और कल इस जगह पे जहां पे ये जलसा किया जा रहा है, रिंग रोड मोटरवे चौक के करीब, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकलेव हैं, जो कारकुनान का इनकलेव है, वो आपके सामने ये पहला जो इनकलेव आपको नज़र आ रहा है ये लीडरशिप का होगा। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन और दीगर जो कारकुनान होंगे वो उनके लिए रखा गया है। जो आम पब्लिक आवाम का इनकलेव है उसमें अभी तक कुर्सियां लगाई जा रही हैं। लगाने के लिए कि यहाँ से जब हमारी ऑर्गेनाइज़र से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस जलसा को ऑर्गेनाइज़ करने वालों से, तो उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सियाँ, मज़ीद भी कुर्सियाँ लाई जा रही हैं। आगे की तरफ अगर यहाँ पे आप मोटरवे पुल नज़र आ रहा होगा तो मोटरवे पुल के ऊपर भी कैंप्स लगाए गए हैं। इस तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी कारकुनान के रहने के लिए जो है वो कैंप्स लग चुके हैं। ये सामने एक कोई हाल है, बहुत बड़ा हाल है। यहाँ पे भी कारकुनान तो दूर दराज से आ रहे हैं, उनके लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। स्टेज तकरीबन ये तकरीबन 100 से ज़्यादा फुट के ऊपर ये लंबाई है और इससे तकरीबन 50 फुट करीब इसकी चौड़ाई जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लाइटिंग का बड़ा भरपूर तरीके से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और दूर दराज के कारकुनान के काफ़िलों की अगर बात की जाए तो जो कराची, अंदरून कराची जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है वो वहाँ से काफ़िले सुबह से ही कराची से काफ़िले जो है वो बसों के ज़रिए और ट्रेन मार्च के ज़रिए पेशावर की तरफ रुख कर गए हैं। इसके साथ साथ पंजाब से जनूबी पंजाब के काफ़िले जो हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अब जो बहावलपुर है, वस्ती पंजाब है, फैसलाबाद है, लाहौर है, शेखुपुरा है, इन तमाम जो शहरों से जो है काफ़िले कारकुनान के वो पेशावर की तरफ रवां दवा हैं। इसी तरह बात की जाए जो KPK के काफ़िले हैं वो कल ही इस जलसेगाह को ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन आज से तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पे उनकी आमद का सिलसिला हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा कारकुनान जो है वो पहुँच भी चुके हैं पेशावर। मुख्तलिफ़ जगहों पर रिहाइश पजीर हैं और इस जलसागाह में वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान से बहुत बड़े काफ़िले जो है वो पेशावर जलसे को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर के जो काफ़िले हैं वो इस जलसागाह को जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंतज़ामात की बात की जाए तो तकरीबन 4000-5000 कुर्सी जो है इस वक्त पंडाल में लगाई जा रही है। मज़ीद कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, मज़ीद कुर्सियों की तादाद बढ़ाई जा रही है। जलसागाह जो है वो काफ़ी बड़ा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 26 नवंबर के बाद पहली मरतबा पब्लिकली एक्टिविटी करने में मैदान में आ चुकी है। और इस वक्त आप ये मुलाज़ा भी कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे खारदार तारें और यहाँ पे जो लोहे की जो वाल लगाई गई है ताकि जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ को जो है वो कंप्लीट किया जाए, वो भी लगाए गए हैं। इस तरीके से DJ सिस्टम जो है वो भी लगाया जा रहा है। लाइटिंग का इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। कारकुन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता थोड़ी बहुत गर्मी मौजूद है क्योंकि दोपहर का टाइम है,
तो कारकुन जो है वो अभी ताहाल पेंडाल में बहुत कम तादाद में पहुँचे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी जो है ये गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी तो यहाँ पे जलसागाह भरते हुए देखेंगे। और यहाँ पे अभी हमें जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर जो है वो इस पंडाल में यानी कि जलसा की स्टेज के ऊपर सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई है। साथ बुशरा बीबी की तस्वीर लगाई गई है, दीगर कायदीन की तस्वीरें लगाई गई हैं, इमरान खान की तस्वीरें, यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर। शहर इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तस्वीरों से भर चुका है। इसके साथ साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तस्वीरें भी मुख्तलिफ फ्लैक्सेस में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ चौराहों में हमें देखने को मिली हैं। मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर बड़ी बड़ी फ्लैक्सें जो है वो लगाई गई हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ कारकुन भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वो यहाँ पे पहुँचे हैं, स्टेज के ऊपर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जलसा आपको महसूस हो रहा है? कितना बड़ा जलसा होने जा रहा है? अच्छा जलसा हो रहा है। कितना बड़े लोग आएंगे? कहाँ कहाँ से लोगों की आमद का सिलसिला आप तक पहुँच रहा है? कितने कारकुन यहाँ पे जमा होंगे? पंजाब से आएगा, इस्लामाबाद से आएगा, लाहौर से आएगा, फैसलाबाद से आएगा, मुल्तान से आएगा। तो यहाँ पे जब वो आएंगे तो ये जो जगह है ये तो बहुत कम पड़ जाएगी, जो कि जगह बताई जा रही है। जिस तरीके से काफ़िले मुख्तलिफ शहरों से निकले हुए हैं तो ये जगह तो बहुत कम दिखाई दे रही है उस हवाले से। ये बड़ा जगह है माशाल्लाह, ये बेनज़ीर ग्राउंड है माशाल्लाह, बड़ा जगह है। क्या कहलाता है ये ग्राउंड? ये बेनज़ीर ग्राउंड। बेनज़ीर ग्राउंड। जी भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इंतज़ामात भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जलसे भी कवर करते होंगे, देखते होंगे। तो इस जलसे में बाकी जलसों से क्या डिफरेंट है? ये जलसा अपना काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम हुए हैं इस जलसे के, दूसरी जलसों से भी अच्छे हैं। और अपना शाम तक मैं खुद फैसलाबाद से आया हूँ, अभी जुम्मा पढ़ के इधर जलसागाह में सीधा पहुँचा हूँ। और इंशाल्लाह देखेंगे अपना कल शाम तक जलसा है, बहुत बड़ा इंतज़ाम होगा, कामयाब जलसा होगा। देख लिए कारकुनान की भी बात आपने सुन ली है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दूर दराज से जो शहरों से, मैंने आपसे सबसे पहले बात बताई है कि दूर दराज शहरों से जो कारकुन हैं वो पेशावर शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क़याम पजीर हो चुके हैं। यहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कैंप लगा दिए गए हैं। जो दूर दराज से कारकुनान आएंगे उनकी रहायशों के लिए खाने पीने के इंतजाम भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा, आलीशान जलसा जिसे कहा जा सकता है, वो बड़ा जलसा होगा। यहाँ पर DJ सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे DJ सिस्टम यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और यहाँ पे पुलिस की भी यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी पहुँच चुकी है और यहाँ पे जलसे की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। इमरान खान का जलसा 26 नवंबर में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाक़या के बाद पहली मरतबा यहाँ पे देखने को ये मनाज़र हमें मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लेवल पे ये जलसा होने जा रहा है। मुल्क भर से काफ़िले इस वक्त पेशावर की तरफ रवाना हैं। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए आसान तरीन रास्ता यही है कि जैसे वो मोटरवे से रिंग रोड के ऊपर, यानी कि मोटरवे टूल प्लाजा पेशावर है, वहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे थोड़े ही आगे आना है तो रिंग रोड शुरू होता है। रिंग रोड का पहला पुल, तो पहले पुल के राइट साइड पे आपको जलसागाह बिल्कुल नज़र आ जाएगा। वहाँ से आपको कुर्सियाँ, पंडाल, जो जलसागाह है या स्टेज जो है बड़ा ऊंचा रखा गया है। तकरीबन 80 फुट के करीब जो है वो स्टेज ऊंचा बनाया गया है और 100 फुट से ज़्यादा जो है इसकी लंबाई है। 50 फुट के करीब इसकी जो है वो चौड़ाई है। और अभी जलसागाह के ऊपर जो है वो स्टेज की तैयारियों का सिलसिला आखिरी मरहल में पहुंच चुका है। कारकुनान के लिए और लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो होगी उसके लिए ये कुर्सियों का बंदोबस्त और उनके लिए अलग अलग एनक्लेव बनाया गया है। हम पेशावर जलसा गया के अंदर आपको बराह रास्त लम्हा बा लम्हा हर जो एंगल से इस जलसे की कितने लोग पहुँचे, कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं और तमाम वो ताज़ा तरीन सूरत हाल जलसे के हवाले से आप तक लाजमी पहुँचाते रहेंगे। इसी चैनल के साथ हमारे साथ कनेक्ट रहेगा, आपको लम्हा बा लम्हा जो है तमाम तर वो सूरत हाल आगाह करते रहेंगे।